आंखों को लगाएंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, मैं वो ईश्वर हूँ जो तुम्हारे मनों को जांचता और करता हूँ।
आज यीशु मसीह इस समय मैं इस झुंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस झुंड को तू आशीषित कर दे। ये वो झुंड है जो तेरे लिए निकल चुका है, ये वो झुंड है जो तेरी प्रचार के लिए, तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए उठ चुका है। ऐ छोटे झुंड, ऐ छोटे झुंड, यीशु का वचन कहता है मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ यीशु तुम्हारे साथ है, तू आशीष 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 आशीष। प्रभु यीशु दुआ करता हूँ आज के रोज जब तेरे लोग ये भीड़ प्रभु परमेश्वर बेशक आज थोड़ी हुई है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से जब तेरी सामर्थ का सुसमाचार यहाँ पर प्रचार किया जाता है, ओ यीशु तू एक जीवन से बातचीत कर, और जो तन्हाइयों के बादल जिन पर छा चुके हैं, निराशा की वादियों में जो डूबे हुए हैं, हताशा जिनको सताती है, एक बार नया सवेरा इनके जीवन में फिर से उदय होने पाए, फिर से ये तेरी आत्मा की सामर्थ को महसूस करे और जान ले यीशु ही प्रभु है। ओ सामर्थी परमेश्वर, इस समय जब हम वचन की ओर चलते हैं, मुझे शुद्ध है कि मैं तेरे वचन को गहराई के साथ, सच्चाई के साथ और महानता के साथ प्रचार कर सकूं, और आज का ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हर बात में धन्यवाद करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सचमुच में वो परमेश्वर महान है जो हमें रोज का जीवन देता और सारी चीजें मुहैया करवाता है। आज परमेश्वर के वचन में हम एक अद्भुत संदेश को देखेंगे, और इस संसार में क्या होता है, कई सारे लोग जो हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई काबिलियता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रभु परमेश्वर है जो हमको योग्य बनाता है। हालेलुया। दाऊद को हमने पिछले सप्ताह देखा था कि परमेश्वर ने कैसे अपने योग्य बनाया और अपनी इबादत के लिए, अपनी महिमा के लिए एक चरवाहा से जो है उठाकर उसको तख्त और सिंहासन दे दिया। हालेलुया। वह परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी महिमा को और उसके महिमा की महाप्रतापता को नहीं जान सकते कि ना जाने एक क्षण में वो मेरे लिए और आपके लिए क्या कर दे। हालेलुया। वो सचमुच में प्रेमी परमेश्वर और दया का सागर है। आइए परमेश्वर के अद्भुत वचन की ओर चलेंगे। इस संसार में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद मुझे कोई पूछता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई किसी भी तरीके का कोई ऐसा नूर नहीं है जिससे लोग मुझे पूछे। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, हालेलुया, आज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो आपके जीवन की काबिलियत को बढ़ा देगा। हालेलुया। वो आपके जीवन का जो नूर है वो और जगमगा देगा, वो आपके जीवन के प्रकाश को और प्रज्वल करेगा, और आप देखेंगे कि सचमुच में ये सब संभव होगा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देगा और अपनी आत्मा की बुद्धि देकर वो आपको अनगिनत तौर पर आशीषित करेगा। हालेलुया। मालूम है आपको कि जो हम कार्य करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो कार्य हम लोग करते हैं, चाहे किसी तरीके का कार्य क्यों ना हो, यदि कोई गड्ढा भी खोद रहा है, यदि कोई मिस्त्री है, यदि कोई इलेक्ट्रीशियन है, या कोई खाने पीने का काम कर रहा है, या कोई शिक्षा केंद्र में काम कर रहा है, ये सबकी काबिलियत जो है ईश्वर देता है। हालेलुया।
और जिसको वो अपने योग्य समझता है, जिसको वो अपने लायक समझता है, उसको भीड़ से निकाल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसको अलग तरीके से आशीषित करना चालू कर देता है और परमेश्वर की आत्मा उस मनुष्य के ऊपर डेरा करती है। हालेलुया। और फिर उस मनुष्य का नूर जो है वो जगमगा उठता है। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करूंगा प्रचार में, जो काफी ज्यादा अपने जीवन में निराश था, परेशान था, क्योंकि उसके अंदर कोई भी काबिलियत, कोई भी कुव्वत नहीं थी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुव्वत देने वाले ईश्वर ने उसको अपनी काबिलियत से नवाज दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर कुव्वतों को देने वाला परमेश्वर है और वो आपके जीवन में एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की आशीषें उत्पन्न करेगा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि हम निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन उसका 31 अध्याय और उसके पहले पद से अगर पढ़े तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है। निर्गमन उसका 31 अध्याय और उसके पहले पद से जीवित सामर्थी परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, परिवीरता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर अपने दास मूसा से बात कर रहा है और परमेश्वर मूसा से कह रहा है, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, परिवीरता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर एक बहुत बड़े खादिम से, परमेश्वर एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता से बात कर रहा है, जिसके विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने मूसा से ऐसे बातचीत करी मानो एक मित्र मित्र से बातचीत करता है। हालेलुया। एक मित्र और एक मित्र में जो बातें होती हैं वो बहुत जो है स्पष्ट बातें होती हैं। हालेलुया। जब हम किसी को मित्र मानते हैं, जब हम किसी को अपना समझते हैं, तो हम उनको, जब भी हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम अस्पष्ट बातें नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि अस्पष्ट बातें तो हम उनसे करते हैं जिनके सामने हमारे पांव कांपते हैं। हालेलुया। स्पष्ट बातें हमारी जो होती है, फ्रेंडली टॉक जो होती है, वो हमारी किसके सामने होती है? मित्र के साथ। और वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर मूसा से ऐसे बात करता था मानो एक मित्र मित्र से बातचीत करता हो। तो सोचिएगा जरा मूसा की कितनी बड़ी सामर्थ होगी उसके पास कि मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है मित्र के समान। हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है और मूसा से बात करते हुए पता है क्या कह रहा है? सुन मूसा, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, किसको? एक यहाँ पर शख्स है, उसका नाम ऊरी है और उसका एक बेटा है, उसका एक पुत्र है, उस पुत्र का नाम है बसलेल। क्या नाम है? बसलेल। अब आप सोचते होंगे ये नाम कैसे हैं? अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग व्यक्तियों का नाम का अलग अलग उच्चारण होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका नाम है बसलेल। हालेलुया। उसके विषय में परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? मूसा से। ये ऊरी का पुत्र बसलेल है मूसा, और मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैंने इसको इसका नाम लेकर बुला लिया है। हालेलुया। मैंने इसको इसका नाम लेकर बुला लिया है क्योंकि अब ये मेरे मकसद को इस पृथ्वी पर पूरा करेगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर जब आपको बुलाता है, हम सब तो लिखा है कि भेड़ों के मानिंद भटक गए थे। हालेलुया। ना जाने कहां खोए हुए थे, ना जाने कहां आराधना करते थे, ना जाने हमारा जीवन जो था वो कौन से सागर में डूब रहा था, लेकिन वचन इस प्रकार से कहता है कि तेरा नाम लेकर उसने तुझको बुलाया है। हालेलुया। ऐसी जो बसलेल है, परमेश्वर मूसा से कह रहा है बसलेल को मैं नाम लेकर बुलाता हूं। हालेलुया।
और नाम लेकर पता है क्यों बुलाता है? वो उसको कुछ देगा। क्या देगा? अब वो हम देखेंगे। हालेलुया। जब भी परमेश्वर अपने प्रियजनों को उनका नाम लेकर बुलाता है, परमेश्वर कुछ देता है। हालेलुया। सबसे पहले जो परमेश्वर देता है वो अपनी आत्मा का भाग देता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यीशु मसीह भी जब स्वर्ग की ओर जब उसने अपने कदम बढ़ाए और जब वो स्वर्ग गया तो उसने क्या बोला? मैं जाता हूं लेकिन अपना पवित्र आत्मा तुमको दिए जाता हूं कि वो मार्गों में तुम्हारी अगुवाई करेगा, जीवन के सफर में तुम्हारी रखवाली करेगा। हालेलुया। सबसे पहले जब परमेश्वर की बुलाहट होती है, जब परमेश्वर आपको बुलाता है, तो याद रखिएगा परमेश्वर के बुलाने का मकसद है कि सबसे पहले वो आपको उद्धार देना चाहता है। हालेलुया। वो अपनी आत्मा का अंश आपके अंदर डालना चाहता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर मूसा से कहने लगा, मूसा ये बसलेल को देख मैं बुलाता हूं। और आगे तीसरे पद में कहता है, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, किससे? परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, नंबर 1 यहां पर चीज आई क्या? बुद्धि। परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, परिवीरता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। परिपूर्ण करने का मतलब क्या है? भर देता हूं। हालेलुया। परिपूर्ण करने का मतलब क्या है? भर देता हूं। देख मूसा, मैं बिसलेल को बुलाता हूं और परमेश्वर की वह आत्मा जो बुद्धि, परिवीरता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा है। सब प्रकार के कार्य करने वाली जो आत्मा जो समझ देती है, उससे क्या कर देता हूं? परिपूर्ण कर देता हूं। हालेलुया। हम यहाँ पर 50-60 जन बैठे हैं, हम सब अलग अलग कार्य करते हैं। हम सब क्या करते हैं? अलग अलग कार्य। ये ज्ञान, कोई अच्छा जो है मिस्त्री है, कोई अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, कोई अच्छा साफ सफाई करता है, कोई अच्छा जो है गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा प्रचार करता है, किसी के पास जो है अलग अलग जो है उसके पास परमेश्वर ने ज्ञान और सामर्थ्य को दिया है। हालेलुया। लेकिन ये सब जो संभव होता है वो किसके द्वारा संभव है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो कि बुद्धि, परिवीरता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा है। और परमेश्वर कह रहा है मैं बसलेल को उससे परिपूर्ण कर देता हूं। हालेलुया। अब एक सवाल है, आखिर परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से कब भरता है? एक सवाल है, आखिर परमेश्वर हमें परिवीर कब करता है? परमेश्वर हमें बुद्धि कब देता है? परमेश्वर हमें सारे समझ का जो वरदान है वो कब देता है? जिस समय परमेश्वर को हमसे सेवा लेनी होती है वो बुला लेता है। हालेलुया। नंबर 1 वो उसकी बुलाहट है उद्धार देने के लिए। क्या देने के लिए? उद्धार। जब उद्धार हो जाता है तो फिर जब परमेश्वर बुलाता है तो वो हमें किसी मकसद से बुलाता है, और उसका मकसद ये होता है अब ये मेरी सेवा करेगा। हालेलुया। ये मेरी क्या करेगा? सेवा। और याद रखना, सेवा का भाव छोटे या बड़े में नहीं छुपा होता कि इसको जो है प्रचार करने की सेवा मिली है, इसको जो है गीत गाने की सेवा मिली है, इसको ऐसी सेवा मिली और मैं तो जो है यहाँ पर साफ सफाई करता हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, ढोलक को कांधे पर उठाकर ले जाता हूँ, अरेंजमेंट करवाता हूँ प्रार्थनाओं का। हालेलुया। सेवा का कभी भी आप सेवा को बड़े या छोटे में मत लेकर चलिएगा। हालेलुया। लिखा है कि छोटी सी छोटी सेवा भी ईश्वर के नजदीक ग्रहण योग्य है। हालेलुया। ओ मेरे अजीजों, चाहे आप इतना सभी परमेश्वर के लिए करते हो तो वो भी परमेश्वर ग्रहण करता है। सवाल है आपका भाव कैसा है। चाहे सेवा आपकी झाड़ू लगाने की हो, चाहे सेवा आपकी साजों को बजाने की हो, चाहे सेवा आपके प्रचार करने की हो, चाहे सेवा आपके भजनों को गाने की हो, लेकिन परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपकी सेवा कितनी बड़ी है। परमेश्वर आपके जीवन के भाव को देखता है। हालेलुया। सेवा को कभी भी मत जोड़िएगा कि इसकी बड़ी सेवा है और मेरी छोटी सेवा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर किसी को उसकी जिंदगी के लिए मकसद अलग अलग देता है कि मनुष्य उसकी सेवा किस तरीके से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की राहों पर जब आप चल रहे हैं, अपने जीवन के मकसद को पहचानिए, जानिए कि आप जो है किस तरीके से बुलाए गए हैं और परमेश्वर ने कौन सा अंश आपको दिया है। हालेलुया। अब मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने बसलेल को बुला लिया और लिखा है कि उसको ज्ञान
बुद्धि, परिवीणता और सब कार्य करने की समझ देने वाली आत्मा से क्या कर दिया? परिपूर्ण कर दिया, भर दिया। बेसलेल, मैं तुझे बुद्धि का सामर्थ्य देता हूँ। बेसलेल, मैं तुझे परिवीणता देता हूँ, मैं तुझको ज्ञान देता हूँ और सारे कार्य करने की क्या देता हूँ? समझ देता हूँ। इतिहास कहता है, दुनिया कहती है, जो जितना मजबूत इंसान उसके जीवन में उतनी ज्यादा चुनौती। हालेलुया। चुनौतियों से लड़ना सीखे। एक सही इंसान, एक परिपूर्ण ज्ञान से लदा हुआ इंसान वो होता है जो चुनौतियों को जीवन में स्वीकार करता है। हालेलुया। एक इंसान, मनुष्य वो नहीं होता जो चुनौतियों को देखकर भाग जाए, और वो इंसान जो परमेश्वर में और चुनौतियों को देखकर भागता है, इसका मतलब है परमेश्वर का भय और प्रेम उसके अंदर है ही नहीं। हालेलुया। चुनौती को देखकर मत डरे, क्योंकि हमारे साथ को देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। अब बसलेल को जो बुलाया है, पता है क्यों बुलाया है? इसको परमेश्वर बहुत टैलेंट देगा। क्या देगा? टैलेंट। यहाँ पर बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बड़े भी हो जाते हैं और बड़े मायूस होते हैं। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं, हमारे पास तो कोई टैलेंट। और कुछ लोग जो है अहंकारी होते हैं, हमारे पास तो बहुत टैलेंट है। हालेलुया। और मेरे अजीजों, लेकिन बसलेल को जो बुलाया गया है, वो पता है काहे के लिए बुलाया गया? मैंने बताया, एक समय इसके पास कुछ भी नहीं था, टैलेंट नहीं था, कार्य करने की समझ नहीं थी, कार्य करने की समझ नहीं थी, तो इसको कार्य भी नहीं मिलता था। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको कार्य नहीं मिल रहा। कई सारे नौजवान ऐसे पुरुष हैं जो इस संसार में जो है नौकरी के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, किंतु उनको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि शायद जब वो उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर उनको नौकरी करनी है, तो मालिक देखता है और वो देखता है कि इनके अंदर काबिलियत नहीं है। और आज कई सारे लोग ऐसे हैं इस संसार में जिनको काबिलियत ना होने से नौकरी नहीं मिल रही, या फिर वो कुछ स्वयं का भी अपना धंधा पानी नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ काबिलियत जो देता है वो कौन देता है? परमेश्वर। अब देखिए, बसलेल को क्यों बुलाया? तेरे अंदर में एक काबिलियत नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैंने तेरे को अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हालेलुया। और मैं ये जानता हूं कि जब तू मेरी महिमा करेगा, उसमें तुझे अनेक प्रकार की सेवा करनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि तू मेरी सेवा में कदम रखे, मैं तेरे को ज्ञान से, परिवीणता से और बुद्धि से क्या कर देता हूं। अब देखिए, बाइबल इस प्रकार से आगे कहती है, बसलेल को बुला लिया। चौथे पद से क्या लिखा है यहाँ पर? समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करता हूं। 4th वर्ष से हम देखेंगे, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी पर नक्शाक्षी का काम करे। हालेलुया। अब बसलेल को बुलाया है और पहला जो बुद्धि ज्ञान उसको समझ मिली है, वो कौन से काम करने के लिए मिली है? कारीगरी करेगा। क्या करेगा? देख, तंबू लगाए जाएंगे, भविष्यवक्ताएं प्रचार करेंगे, मेरे भवन में लोग आएंगे और मेरे भवन का निर्माण भी होगा। इस संसार में जो है मेरे दास जो है प्रचार करेंगे, बसलेल तू आ, और मैं तुझे कारीगरी की सामर्थ्य देता हूं कि तू नक्शाक्षी करेगा, सोने और चांदी और पीतल को काट कर, मणि काट कर उसकी नक्शाक्षी का काम करेगा, सुंदर और बहुमूल्य अच्छी अच्छी चीजें बनाएगा। हालेलुया। पहला बसलेल को जो परमेश्वर ने टैलेंट दे दिया, योग्यता दे दी, वो काहे की दे दी? कारीगरी की। हालेलुया। अब इधर देखिए, मुख्य बात, सुनार होगा तो वो काय का काम करेगा? सोने का, चांदी का। और अगर कारपेंटर होगा, लकड़हारा होगा, तो वो काय का काम करेगा? कारपेंटर का काम अलग है, सुनार का काम अलग है। एक बार में बुलाया है, तू सोने का भी काम करेगा, सोने, चांदी और मणि का। अब देखो ज्ञान उसके अंदर कैसे उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं कि कैसा क्या काम करना, उसको परमेश्वर ने बुला लिया और उसको वो बुद्धि दे रहा है। और बुद्धि क्या दे रहा है? तू ही सोने, चांदी का और मणि का काम करेगा और लकड़ी पर नक्शाक्षी करेगा। यानी कि एक ही पल में उसको सुनार बनाया, ठीक है, एक ही पल में उसको लकड़हारे का भी काम दे दिया। काहे के लिए दे दिया? क्योंकि ये सारे काम की योग्यता परमेश्वर की सेवा करने में यूज होगी, इस्तेमाल होगी, इसलिए परमेश्वर ने उसको बुला लिया। 5वें पद में और 6वें पद में आगे हम पढ़ेंगे, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र
ओहोली आपको उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वह बनाए। अब देखिएगा, यहाँ पर एक और जन है, बसलेल के साथ परमेश्वर ने कहा तेरा एक साथी भी होगा, तेरा एक साथी होगा। याद रखना, जब हम किसी प्रचारक के साथ होते हैं, बहुत मुख्य बात मैं ये बता रहा हूं, जब भी हम किसी प्रचारक के साथ हैं या ऐसा पर्सन जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता हो और हम उसके साथ चल रहे हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है? ये परमेश्वर की योजना है। हर जन को आप देखोगे जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो सेवक हैं, उनके साथ एक आदमी ऐसा मिलेगा जिसको परमेश्वर नियुक्त कर देता है कि जीवन भर तेरे को इनके साथ रहना पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपनी आत्मा का प्रकाशन किसको दिया? बसलेल को। लेकिन यहाँ पर ओहोली एक पर्सन है, उसको बुला लिया, उस व्यक्ति को बुला लिया और उससे कह दिया देख कार्य ये करेगा, लेकिन मैं तेरे को भी सामर्थ्य दूंगा, तू इसके साथ रहेगा। हालेलुया। ताकि इसको आवश्यकता होगी, जब भी इसका मन जो है टूटेगा, ये थक जाएगा, ये पिस जाएगा, तब तक तू इसको संभालेगा, तू इसका जो है एक मदद का हाथ बनेगा। हालेलुया। आज लेकिन कितने लोग जो है प्रचारकों का, अपने सेवकों का, अपने गुरुओं का मदद का हाथ बनते हैं। हालेलुया। वो तो ये देखते हैं गुरु क्या कर रहा है। हालेलुया। वो तो ये देखते हैं कि गुरु क्या ले रहा है। हालेलुया। लेकिन आज जो है हमें अपने गुरुओं का मदद का हाथ बनना है। हालेलुया। एक गुरु पे बहुत संघर्ष होता है। ये बात जब तक हम सुनते हैं तो बहुत हमें आसान सी नजर आती है, अरे यार संघर्ष होता है, लेकिन जब ये हमारे जीवन में खुद बीतती है तब हमें पता लगता है जो बातें हमें सुननी थी, अब वो सारे शब्द जो हैं हमारी जिंदगी में जीव हो चुके हैं और अब एहसास हो रहा है, दुख तो होता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि बसलेल को परमेश्वर ने कारीगरी की सामर्थ का तोहफा दे दिया, बुद्धि दे दी कि तू मेरे लिए जो है लकड़ी का काम करेगा, तू मेरे लिए सोने और चांदी और मणि से जो है नक्शाक्षी करेगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है इसके 7वें पद में, अर्थात मिलाप वाला तंबू। क्या? मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर प्रायश्चित वक्ता वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे समेत चोखे सोने चांदी की दीवट और धूप बत्ती और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के लिए पवित्र वस्त्र और उसके पुत्र के वस्त्र और अभिषेक का तेल। अब देखना यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। एक पर्सन है, उसके अंदर परमेश्वर एक पल में कितनी काबिलियत दे रहा है। पहले तो उसको कोई काम नहीं मिलता था, वो जहां जहां जाता था उसको कोई भी काम नहीं देता था क्योंकि उसके अंदर काबिलियत नहीं थी। लेकिन वो शायद परमेश्वर के आगे गिर पड़ा होगा, रो पड़ा होगा, परमेश्वर मुझको सामर्थ दे दे, मुझे बुद्धि दे दे, मैं क्या करूं, मैं कैसे जीऊंगा। परमेश्वर ने उसको बुला लिया। एक पल में परमेश्वर ने उसको कारीगरी की सामर्थ दे दी, एक पल में परमेश्वर ने उसको वो बुद्धि दे दी जो सुनार के पास होती है, एक समय में परमेश्वर ने उसको वो बुद्धि दे दी जो एक लकड़हारे के पास होती है। और अब परमेश्वर पता है क्या कह रहा है? तू मेल मिलाप वाला क्या बनाएगा? तंबू ही बनाएगा। तंबू टेंट वाले होते हैं ना। अब देखो, बसलेल को बुला दिया, तू ही सोने चांदी का काम भी तू ही करेगा, तू ही करेगा, तुझसे ही लेनी है मुझे सेवा। हालेलुया। दूसरा वो बोल रहा है कि लकड़हारे का भी काम तू करेगा। हालेलुया। तीसरा वो बात क्या बोल रहा है? मेल मिलाप का जो तंबू बनेगा। अब इसको मजदूर भी बनना पड़ रहा है परमेश्वर के लिए। क्या बनना पड़ रहा है? पहले तो ये परमेश्वर में सुनार बन गया, फिर लकड़हारा, अब वो बोला है कि तुझे मेल मिलाप का क्या बनाना पड़ेगा? तंबू। तो ये टेंट वाला भी काम करना पड़ेगा। अब तुझे टेंट बनाना पड़ेगा, तंबू गाड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी समझ में तुझे दे चुका। अब देखिए, इतना ही सेवा नहीं मिली, सेवा बता रहा हूं मैं। हम लोग सोचते हैं कि गा लिया, गीत गा लिया या सेवा में चल दिए या फिर प्रचार कर दिया, यही सेवा है। तो इसकी सेवा देखकर दंग रह गया कि परमेश्वर ने इसको कितनी भयंकर तरीके से इस्तेमाल करा, कितने कितने कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। कि तू कारपेंटरी का भी काम करेगा, सुनहार का भी काम बनेगा, अब तू टेंट वाला भी बनेगा मेरे लिए तू क्या बनेगा? टेंट वाला भी बनेगा। और मेल मिलाप का क्या बनाएगा? तंबू। इतना ही नहीं, और साक्षी पत्र का संदूक बनाएगा। क्या बनाएगा? संदूक बनाएगा। तू फर्नीचर का भी काम करेगा। लिखा है
उसका ढकना बनाएगा और सारा सामान सहित मेज, सारे सामान समेत चौके, सोने चांदी की दीवट और धूप वेदी, और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी। क्या बनाएगा ये? हौदी। हौदी आप समझते हो? हौदी में क्या होता है? हौदी में क्या होता है? पानी होता है गहरा, उसमें जो है अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। परमेश्वर ने इसको जो है एक मजदूर का भी काम दे दिया और कह रहा है और काढ़े हुए वस्त्र। सुनिएगा, तू क्या बनाएगा? परमेश्वर के दासों के लिए काढ़े हुए वस्त्र। कढ़ाई होती है ना, बहनें माएँ जितनी पहनती हैं, सूट, साड़ी, अलग अलग वस्त्र। और उस समय राजा महाराजा भी जो कपड़े पहनते थे वो काफी ज्यादा कैसे होते थे? कड़े हुए। अब जो है बसलेल को बुला दिया, तू मेरे याजकों के लिए कड़े हुए वस्त्र बनाएगा। अब वस्त्रों का काम किसका होता है? बोलिए सब, वस्त्रों का काम किसका होता है? कौन हमारे कपड़े सीलता है? कौन कपड़े बनाता है? बोलिए दर्जी। तू मेरी सेवा के लिए दर्जी भी बनेगा। हालेलुया। अब देखो सेवा का भार, हमें क्या सेवा? तू दर्जी भी बनेगा और तू मेरे लोगों के लिए काढ़े हुए वस्त्र को, और क्या लिखा है? हारून याजक। याजक मतलब परमेश्वर का दास। और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र। याजक एक कपड़ा पहनते हैं। हालेलुया। याजक, तुम आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे जाओगे, अलग अलग याजकों के कपड़े होते हैं। यानी कि याजक का मतलब है ईश्वर के दास। बसलेल को बुला दिया, इतना ही तू नहीं करेगा, तेरे पे मैं जिम्मेदारी दूंगा, चुनौती दूंगा, और तुझे मेरी सेवा करनी होगी। तू याजकों के कड़े हुए वस्त्र और हारून के पवित्र वस्त्र भी तू ही सीलेगा। हालेलुया। तू ही सीलेगा, उनके वस्त्र को भी तू सीलेगा। और इतना ही नहीं, और उसके पुत्रों के वस्त्र को भी। याजक के वस्त्र को तो तू सीलेगा, लेकिन उनके पुत्रों के वस्त्र को भी तू ही सीलेगा। अब परमेश्वर ने इसको क्या बना दिया? टेलर बना दिया। क्या बना दिया? पहले कारपेंटर बनाया, फिर परमेश्वर ने एक साथ ही सेवा का भाव देखिए। एक पल में ही परमेश्वर ने, जो उसको काम शायद नहीं मिलता होगा, जो ये सोचता होगा कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेटा है। हालेलुया। सब प्रकार का ज्ञान मैं उत्पन्न करने वाला ईश्वर हूँ। उसने एक पल में बसलेल को बुला दिया और एक पल में बोल दिया तू कारीगरी करेगा। हालेलुया। एक पल में उसने बोल दिया जो काम सुनार करते हैं उसका भी ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। दूसरे पल उसने बोल दिया जो काम लकड़हारे करते हैं उसकी भी बुद्धि सामर्थ्य मैं तेरे को दे रहा हूँ। तीसरे पल में उसने बोल दिया कि जो काम मजदूर करता है, घर बनाने वाला करता है, टेंट वाला करता है, उसका भी ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूँ। हालेलुया। तीसरा उसने बोल दिया इतना ही नहीं, तू मेरे याजकों के लिए कपड़े भी बनाएगा और उसमें कढ़ाई का भी काम करेगा। किसका काम करेगा? एक साधारण सा वस्त्र जो स्त्री लोग पहनती हैं, साधारण यानी कि बिना कड़ा हुआ, वो बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन कड़ा हुआ वस्त्र जो है उसमें बहुत कारीगरी लगती है। हालेलुया। लेकिन ये बुद्धि उस इंसान में आई कहां से? वो तो कहता है कि मैं तो मूर्ख था, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञान को क्या करेंगे? हालेलुया। वो कहने लगा कि तू याजकों के वस्त्र को भी क्या करेगा? सिएगा, उनके कड़े हुए वस्त्र को बनाएगा। और अब आगे देखिएगा, एक नया कार्य सेवा का उसको दिया जा रहा है। 11वें पद में क्या था? और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वह उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे कह रहा। इतना ही नहीं, अभी तू बस केवल यह है कि तेरा काम जो है कपड़ों पर ही समाप्त नहीं हुआ। एक और सेवा तुझे मिलेगी, और वो सेवा होगी कि अभिषेक जब उस समय किया जाता था, राजा महाराजाओं का उस समय जब वो अभिषेक करते थे राजा महाराजा बनने का, तो उस समय अभिषेक का तेल डाला जाता था। और पता, उस तेल में से बहुत अच्छी खुशबू आती थी, बहुत कीमती तेल होता था। और तेल जो है बनाने का जो बुद्धि और ज्ञान है वो भी बसलेल को कौन दे रहा है? परमेश्वर। कि इतना ही नहीं, अभी स्टॉप नहीं हुई है तेरी सेवा, अभी तुझे और करना है, कुछ और करना है। वो कहता होगा परमेश्वर अब क्या करना है? तूने एक पल में मुझे ना जाने क्या से क्या बना दिया, मैं तो क्या था। लेकिन परमेश्वर ने उससे बोला नहीं मेरे बेटे, मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, तुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, तुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर मुझे क्या करना है? अब तू मेरे लिए जो है, जो पवित्र स्थान पर अभिषेक का तेल बनता है, वो भी बेटा तुझे ही बनाना पड़ेगा। और अगर आज परमेश्वर हमसे अगर ऐसी बातें करे, मैं तो पागल हो जाऊंगा। हालेलुया।
प्रभु इतनी क्या क्या करूं मैं। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आगे वो कह रहा है कि बेटे बसलील, तुझे मेरा एक और काम करना पड़ेगा, और मेरा एक काम तुझे ये करना पड़ेगा कि तुझे सुगंधित धूप भी बनाना पड़ेगा, जो धूप बत्ती जलाते हैं। अब सोचिए, एक इंसान है, कितने इंसान है? एक ही इंसान है। तुझे लकड़ी का काम भी मेरे भवन के लिए करना पड़ेगा, मेल मिलाप का तंबू भी बनाना पड़ेगा, मेरे भवन में जो याजक बैठते हैं इनके कपड़े भी तुझको सीलने पड़ेंगे, मेरे भवन में जो धूप जलता है, सुगंधित जो तेल और अभिषेक का तेल होता है वो भी तुझको बनाना पड़ेगा। कितनी सेवा इसके कंधों पर लाद दी गई। हालेलुया। मेरे भवन में जो सोने चांदी के और अलग अलग बहुमूल्य चीजें टंगी रहती है उसको भी तू ही बनाएगा। हालेलुया। सब काम जो था, सेवाएं देखिए कितने रूप पर इसके ऊपर डाल दी गई। क्या इसने कभी नो गया? उसने कहा, अंतिम पद में क्या लिखा है कि सारी चीजें जो मैंने तुझसे बोली कि तू मेल मिलाप का तंबू बनाएगा, तू सोने और चांदी की नक्शाक्षी करेगा, लकड़ियों पर नक्शाक्षी करेगा, तू संदूक बनाएगा, और तू चोखे पर, और जो चोगा ये लोग पहनते हैं उस पर जो है तू कढ़ाई करेगा, तू याजकों के वस्त्र सीलेगा, अभिषेक का तेल बनाएगा, सुगंधित धूप बनाएगा। हर बात में पता है वो क्या करता होगा? हाँ, मैं बनाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर दिया है। हालेलुया। और ये काम कब संभव होगा? कब हम जो है विजय की तरफ बढ़ेंगे? उस समय हम विजय की तरफ बढ़ते हैं जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर होती है। एक साधारण से मनुष्य पर इतना जो है भार लेना बड़ा असंभव है। हालेलुया। और जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। हालेलुया। एक बात और, एक प्रचारक अपनी जिंदगी, जो भी प्रचार करता है वो कभी भी छुपाता नहीं है कुछ, लेकिन कभी कतार ऐसा होता है कि परमेश्वर के लोग उसको गलत सेंस में भी ले लेते हैं, है ना। गलत का सेंस का मतलब यार ये अपनी बातें ज्यादा बताता है। सिद्धांत यह है कि प्रचारकों को अपनी बात बतानी पड़ती है। अगर वो किसी की मदद कर रहा है, किस तरीके से उसने मदद करी, अगर वो उसको अपनी तरफ छुपा लेगा तो आप दूसरों की कैसे मदद करोगे? आप नहीं सीख पाओगे। एक प्रचारक जो है उसको अपनी लाइफ का, जब भी वो प्रचार करता है उसको बताना ही पड़ता है। इसमें उसका अहंकार या घमंड जाहिर नहीं होता, इसमें उसकी परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की गवाही जाहिर होती है। हालेलुया। और जब मैंने इसको देखा तो मुझे अपना समय याद आ गया। हालेलुया। मुझे याद आ गया वो साल 2017 का, जब मैं भी जो था बड़ा पतला दुबला हुआ करता था। मैं भी जो था बड़ा ऐसा हो गया था कि विद्यालय में जाओ तो टीचर कुछ और बोल ली है, गधा है, मूर्ख है, कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। अलग अलग जाओ, जगह पर जाओ तो हर जगह जो था, छोड़ो, एक जगह चर्च में गए कि क्वायर में शामिल कर लो। हालेलुया। उस समय भवन नहीं था। और एक जगह गए कि हमें जो है गाना गाना है, हमने लिखवा भी दिया नाम। हालेलुया। और उस समय मेरी आंखों में आंसू थे। हालेलुया। मैं एक बहुत बड़े चर्च में गया था अलीगढ़ के, और मैंने कहा पहली बार को मेरी सारी जिंदगी का ऐसा मौका था, मैंने सोचा कि मैं गाना गाऊं। मैंने नाम लिखवाया और मैंने बोला मैं क्वायर में आ सकता हूँ आपकी? तो उन्होंने बोले नहीं, तुम लायक नहीं हो। हालेलुया। तुम लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी आवाज बड़ी पतली है, तुम्हारी आवाज जो है उसमें कोई जो है ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई अक्स नजर आ रहा है। हालेलुया। उस समय की वो बात थी कि मैं बैठकर परमेश्वर से विनती करने लगा, रोने लगा। एक जगह मैं गया और बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे थे, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे थे। मैंने कहा, उस समय मैंने अपने आप को बड़ा छोटा पाया। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जो समय को बदल देने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और वो सब जो थे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अब मुझे लगा, मैंने कहा ऐसी जगह बैठना ही पड़ेगा। तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने तुरंत ज्ञान दिया। हालेलुया। और 2017 मई की बात थी जब मैं रात 11 बजे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। रात के कितने बजे थे? 11। और 11 बज रहे थे और बाहर जो था आंधी और तूफान का समय सा चल रहा था। मई की ये बात थी। हालेलुया। और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना करते 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 बहुत प्रार्थना करने लगा और जनरली प्रार्थना कर रहा था मैं। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, लगभग प्रार्थना करते करते
30 मिनट 40 मिनट गुजर गए, और 30-40 मिनट जब गुजर गए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पृथ्वी पर हूँ ही नहीं। हालेलुया। और जिस जगह मैं बैठकर प्रार्थना कर रहा था वहां पर खिड़की थी, और खिड़की पर तेज हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं चलने लगी, और मुझे वो हवाएं फील होने लगी, मुझे महसूस होने लगी। और जब मैं प्रार्थना करता गया, अचानक से ऐसा मुझे लगा कि मैं पता नहीं क्या बोलने लगा। हालेलुया। मुझे ऐसा लगा कि ना जाने मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। और उस समय क्या हुआ, परमेश्वर की महान उपस्थिति ने मुझे घेर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर की महान उपस्थिति ने जब मुझे घेरा, तो उस समय जो मैं फिर अलग अलग भाषा, अन्य भाषाओं में, तब मुझे लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सद्बुद्धि जो है जा चुकी थी। मैंने कहा मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ। तब मेरे को वो अंदर से आ रहा था कि मैं वही हूँ जो तुझसे कहता था कि जिस दिन मैं तुझसे बात करूंगा तो उस दिन मैं अपनी जुबान में तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। और उस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, 11:15 बज चुके हैं, गहराइयों में प्रार्थना कर रहा हूँ। संसार ने ठुकरा दिया है, अध्यापकों ने ठुकरा दिया है, समाज के लोगों कहते हैं कि तेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं, तेरे अंदर कोई कुछ भी नहीं। और मैं परमेश्वर क्या के गिड़गिड़ा रहा हूँ। जेब में ऐसा था कि 12th जब पास करी, हालेलुया, जब 12वीं क्लास पास करी तो पहला साल था जब हम अपनी कॉलेज में गए। कहाँ गए? कॉलेज में। अब जब कॉलेज में गए तो हमें बहुत अलग अलग समय भी देखा, बहुत संघर्ष करते हैं याजक। हालेलुया। और जब कॉलेज में गए तो वहां पर सब बच्चे जो थे अलग अलग पेटीज खा रहे हैं, वो एक नई चीज थी हॉट डॉग, वो खा रहे हैं। और हमारे टिफिन में, हमारे लंच बॉक्स में पराठा और जैम पड़ा है। हालेलुया। अब हमें एहसास हो रहा है ये क्या खा रहे हैं। अब माँ बाप करते हैं, लेकिन सबकी एक सीमा होती है करने की भी। कितना पैसा मांगे, जब माँ बाप के पास होगा तभी तो देगा। अब उस समय जो था बच्चे अलग अलग, बड़े बड़े लड़के सब एकदम खा रहे। हम यार क्या खा रहे हैं ये, चलो एक दिन खा लिए, अब 2-3 दिन रोज खाने का मन करे, कैसे खाएं। हालेलुया। करते करते मैं नेक्सा के शोरूम पे चला गया। मैंने कहा मुझे काम दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ऐसा भी समय आया लेकिन काम नहीं मिला। लेकिन मैं उस दिन की बात बता रहा हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बदल गई, और यही मैं सीख देता हूँ सबको। उस समय जब मैं रात के 11:30 बजे से लेकर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब मेरी आवाज जो थी, मेरी लैंग्वेज बदली, तब उस समय ऐसा लगा कि एक महान उपस्थिति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है और कोई ऐसे खड़ा हुआ है। हालेलुया। और मुझे ऐसा ही शब्द सुनाई दे रहा था, देख मैंने तुझको बुला लिया है। हालेलुया। मैंने तुझको बुला लिया है। संसार में तो तूने जो है केवल ठोकरें खाई, संसार के लोगों ने तो तुझको गले नहीं लगाया, लेकिन मैं वो ईश्वर हूँ जो आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, और मांग तू क्या मांगता है। हालेलुया। और तब जो था मुझे क्या एहसास हो रहा था, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। मेरा चेहरा, मेरी सूरत बिगड़ी हुई थी, बहुत मोटे मोटे दाने थे, हजारों रुपए जो था अपने चेहरे के ट्रीटमेंट में लगा दिया था, बहुत परेशान रहा, कुछ भी नहीं, शरीर में अलग अलग रोग लगे थे। लेकिन उस समय कान से खून, नाक से खून, अलग अलग बॉडी पर जो था एलर्जी, इन्फेक्शन, फंगस, सांस की प्रॉब्लम, कान का पकना, बड़ी भयंकर प्रॉब्लम। लेकिन उस समय क्या हुआ, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उस समय जो था शायद मेरे ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। और वो रात के लगभग 11:45 बज गए, और तब एक सनसनाहट के साथ ऐसा शांति का माहौल एकदम क्रिएट हो गया, मुझे लगा कि मैं हो ही नहीं शायद पृथ्वी पर। तब उस शख्स ने बड़ी प्यारी सी आवाज में बात कही। हालेलुया। यीशु मसीह की जो आवाज है वो बड़ी मीठी है। हालेलुया। और उसने पता है क्या करा, देख मैं तेरे सब्र को देखते हुए, तेरी सहनशीलता को देखते हुए, और तेरे टूटे हुए दिल को देखते हुए आज मैं तेरे पास आ गया। हालेलुया। मैंने तेरी सहनशीलता को देखा कि तूने, तेरे को बहुत बका गया, तेरे को बोला गया, लेकिन तू सुनता रहा। मैंने तेरे संघर्ष को देखा, लेकिन तू सुनता रहा। और जब तू टूट गया तो मैं तेरे टूटे हुए हृदय को देखकर आज मैं तेरे पास आ गया हूँ। और तब जो था मैं इतनी प्रार्थना में हो गया कि मैं लोटपोट हो गया पूरा, मुझे होश ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस अलग भाषा में परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, बस मुझे एहसास हो रहा है आत्मा में कि कोई मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। और जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं ऐसे लेट गया हूँ, बिल्कुल ऐसा हो गया कि मेरे कपड़े, मुझे पता ही नहीं, और मैं दुआ कर रहा हूँ, अन्य भाषाओं में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जब मैं वहां पर लेटा, तब पता है मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। हालेलुया। कुछ आवाजें जो थी बड़ी हैवी थी,
जो काफी ज्यादा भारी थी और कुछ बड़ी प्यारी सी थी। हालेलुया। तब मुझे अंतर मालूम हुआ शायद ये परमेश्वर की आवाज है और ये जो है यीशु मसीह की आवाज। तब मैं लेटा हुआ था तो उसने ऐसी आवाज आई मुझको पहले कि इसके अंदर जो है बुद्धि का और परिवीरता का कटोरा उंडेल दे। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं लेटा हुआ और मेरा ये हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ ऑपरेशन चल रहा है मेरा और ऊपर से आके कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी रेडिएशंस की तरह जा रही हैं। हालेलुया। कटोरा ये शब्द एकदम आया कि इसके अंदर उसने कहा उसको भेजो और इसके यहाँ पर जो है हृदय में मेरी सामर्थ का बुद्धि का कटोरा डालो। तो मैं देख रहा हूँ कि कोई आकर स्वर्गदूत या कोई चीज हाथ दिख रहे हैं मुझे और कोई चीज मेरे अंदर ऐसे वो डाल रहा है, उंडेल रहा है। हालेलुया। और वो चीज मेरे इस जगह महसूस होती है। आज भी जब भी मैं गाना गाता हूँ या कुछ करता हूँ तो वो यहाँ पर महसूस होती है। तो मैं लेटा हुआ हूँ और मैं आंख बंद करके और ऐसा लग रहा है कोई दो हाथों से कुछ कटोरा उंडेल के मेरे इस जगह जा रहा है। फिर एक आवाज आई, इसको मैं अपनी साजों के लिए यूज करूंगा, साजों के लिए इस्तेमाल करूंगा, साजों का ज्ञान का कटोरा इसके अंदर डाल दो। हालेलुया। और जब मैंने देखा तो फिर मैं देख रहा हूं एक अलग दिशा से कोई एक अलग दो हाथ आ रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े चोगे में और बड़े चमकदार हाथ है। उसने वो कटोरा लेके मेरे अंदर वो ऐसे डाल रहा है। हालेलुया। फिर आवाज मुझे सुनाई दी, इसको अनेक विषयों का ज्ञान दे दो। हालेलुया। अनेक विषयों का। तब वो कटोरा लेकर उसने जो था अंदर ऐसे फिर एक आया कटोरा, फिर वो अंदर मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज मेरे अंदर जा रही है और मैं रो रहा हूँ तो और प्रार्थना करते जा रहा हूँ। फिर उसने बोला कि इसको अपने जीवन में काफी ज्यादा दुख और परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, इसको जो है काफी ज्यादा चुनौती भरा सामर्थ का वो कटोरा इसके अंदर उंडेल दो। और ऐसे कर कर मैंने देखा कि उसने 4 से 5 कटोरे जो थे मेरे अंदर ऐसे उंडेल दिए। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करते रहा। 11 बजे से लेकर सुबह के 9 बज गए। हालेलुया। 11 बजे से लेकर रात के सुबह के 9-10 बज गए और मैं रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। अभी तक मेरे सामने फिर चीजें जो थी हल्की होने लगी। मैंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इनको बताया, सब लोग आश्चर्य कर रहे। हालेलुया। समय कुछ नहीं रहा, मात्र 6 महीने के अंदर, हालेलुया, मात्र 6 महीने के अंदर ऐसा लगा। फिर मैं जब प्रार्थना करने बैठा तो किसी का हाथ मेरे यहाँ पर आया है और किसी ने मेरे को यहाँ पर छू लिया। हालेलुया। और जब उसने छुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ अक्स मेरे अंदर गया है फिर से। हालेलुया। और मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी कि तू मेरे लिए अब सेवा करेगा। हालेलुया। और एक प्रकार की नहीं, तेरे पर भार डाला जाएगा, तू अनेक प्रकार की सेवा करेगा। हालेलुया। और फिर जो था उसने बोला तू गीतों को, भजनों को लिखेगा, तू मेरे महिमा के लिए संगीतों को बजाएगा, तू प्रचार करेगा और मैं तेरे को 3 भाषाएं भी देता हूं। हालेलुया। तब उस समय जब परमेश्वर की ऐसी आत्मा उतरी तो मुझे जो है अंग्रेजी मेरी काफी ज्यादा उस समय अच्छी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने अंदर ऐसा अक्स डाल दिया। जस्ट मैं बता रहा हूँ, गवाही है ये जीवन की, क्योंकि जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे पता है कि इस दिमाग में परमेश्वर ने क्या क्या भर दिया है। हालेलुया। 6 महीने के अंदर मुझे एक जगह से कॉल आता है, क्या आप जॉब करोगे? मैं अभी कॉलेज में हूँ। हालेलुया। अभी मेरी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई और मैं कहां पर हूँ? अपने कॉलेज में। और मुझे कॉल आता है कि 2 घंटे आ जाओ, हम तुम्हें 15,000 रुपए देंगे। हालेलुया। 2 घंटे आ जाओ और जब तुम्हारा कॉलेज हो जाएगा, तुम पूरा करोगे, उसके हिसाब से हम तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। बस 2 घंटे आ जाओ महीने में। हालेलुया। और जब मैं वहां पर गया तो देखा वो 2 घंटे थे ही नहीं, वो 1.5 घंटे थे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने जो था पहले ही वर्ष में अब चीजें जो थी बदलने लगी थी। हालेलुया। 6 महीने बीते, घर में टूटा फूटा हारमोनियम पड़ा हुआ था। हालेलुया। किसी ने पहले सेवा में जो था दिया था उपहार के रूप में, टूटा फूटा हारमोनियम पड़ा था। मैं बैठा था, दुआ करके उठा, आवाज आई, हारमोनियम से शुरुआत करी, आवाज आई कि उस साज को उठा ले। हालेलुया। अब मैं उठाया तो वो भी बेचारा मेरी तरह टूटा हुआ था। हालेलुया। और उसके बटन जो थे चल नहीं रहे थे, उसके अंदर कई सारी चीजें होती थी, वो भी फटी और टूटी पड़ी हुई थी एकदम। और मैंने उसी को ले लिया। हालेलुया। और मैंने उसको जैसे उठाया तो कुछ बटन हारमोनियम के बज रहे थे। मैंने कहा क्या क्या करूं मैं? हालेलुया। फिर मैंने उसको जैसे बजाना चालू करा, मुझे एक सुर मिला। हालेलुया। मेरा इसका शिक्षक कोई नहीं है। हालेलुया। सारी चीजें जो मैंने सीखी, यहाँ तक कि मुझे प्रचार करना भी नहीं आता था,
क्योंकि मैं कभी सेवा में चला ही नहीं था। जिस दिन मेरा अभिषेक हुआ उस दिन से मैं जुड़ा। मैंने कभी ना तो किसी को सुना प्रचार करते हुए, स्वयं परमेश्वर ने अपना दिया। तब मैंने वो टूटे हारमोनियम को लेकर बजाया तो परमेश्वर ने मुझे समझ दी, यहाँ यहाँ उंगली चला, ऐसे करते करते ज्ञान जो था परमेश्वर ने उसका दिया। फिर मैंने इसको सीखा, इसका कॉन्सेप्ट अलग, गिटार को, अब उसको। तब परमेश्वर ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं तेरे को फिर इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। अब मैंने, मेरी परमेश्वर आवाज अच्छी नहीं, मैं प्रचार कैसे करूं, तो आवाज तो दे दे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आवाज में इंप्रूवमेंट करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि अब जो थी मैं तेरी आवाज को भी परिवर्तित कर दूंगा, और जब भी तू बोलेगा तो परमेश्वर वो मेरी आवाज में होकर बोलेगा। हालेलुया। जो मैं चाहता हूं वो तू प्रचार करेगा। हालेलुया। और उसने बोला कि तेरे जीवन में, याद कर वो समय जो कटोरा उंडेला गया था, अब तेरे जीवन में एक समय ऐसा आएगा तू हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाएगा और हजारों विद्यार्थी को अलग अलग विषय का ज्ञान देगा। हालेलुया। और फिर पता क्या हुआ? 11 विषय। कितने विषय? एक अध्यापक होता है, या तो वो गणित का ही टीचर होगा, या वो सोशल स्टडी का होगा, या साइंस का होगा। मैंने अपनी जिंदगी में 11 विषय पढ़ा दिए। हालेलुया। और आज भी मैं मुस्लिम समाज के लोगों को इस्लाम पढ़ा रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का प्रचार, और उस एक अलग जगह जाता हूँ मैं, और वहां पर जो है इस्लामिक वर्ल्ड, पूरा जो मुस्लिम समाज में चलता है क्या। तो मैंने कहा परमेश्वर तूने जो मुझसे बातें बोली थी वो सफल हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर ने मात्र, जब मेरे तीसरे साल में था मैं, तब परमेश्वर ने मुझे आर्थिक तौर पर भी इतना बढ़ा दिया कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मुझे वही पल याद आया कि अब तू गाएगा बजाएगा, 10 से ज्यादा गीतों को लिख दिया। आप प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमने देखा खर्चा बहुत ज्यादा है, वो गीत रिलीज होंगे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये सामर्थ्य दे कि मैं खुद मेहनत करूं। हालेलुया। और खुद तेरी सेवा में लगाऊं। हालेलुया। मुझे डिपेंडेंसी वाला जीवन मत दे। हालेलुया। कि मैं औरों पर या प्रजा पर डिपेंड, मुझे ये दे कि मैं खुद मेहनत करूं। तो परमेश्वर ने कहा तेरे ऊपर आशीष फलेगी, बस तू मेरी राहों पर चलता रही हो। हालेलुया। परमेश्वर में सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर है जो हमको अनेक प्रकार की सामर्थ्य से भर देने वाला ईश्वर है। जिंदगी में कभी भी जो घबराए मत, जिंदगी में जो है कभी भी निराश मत हो, क्योंकि ना जाने किस समय प्रभु आपके पास आ जाए। वो पल आप नहीं जानते, किस समय प्रभु आपको हृदय से लगा दे। ना जाने वो कौन सा समय होगा जब आप अपनी रात में कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे होंगे, आप आगे भर भर कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। हो सकता है आप भवन में प्रार्थना कर रहे हो। मैं नहीं जानता कि कौन से समय प्रभु आपके पास आ जाए और प्रभु आपके टूटे हुए हृदय को देख ले। प्रभु आपके पास आ जाए और वो भी आपको गले से लगा ले और आपसे कह दे कि मैं तेरे टूटे हुए दिल को देखते हुए तेरे पास आया हूं। तब मेरी जिंदगी में वो वचन पूरा हुआ कि मैं टूटे और पिसे मन वालों के समीप रहता हूं। हालेलुया। मत भयभीत होना, जीवन का सफर लंबा है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको सामर्थ और विजयी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर में आपको जीवन को मैं आशीषित करता हूं। आइए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। सभी अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर, जब मैं टूटा हुआ था तो तूने मुझे गले लगाया। जब दास तुझसे प्रार्थना करते हैं और जब तेरे याजक अपने माथों को तेरे आगे टेक देते हैं, तू वो ईश्वर है जो गले से लगाता है, सारे संकटों को मिटा देता है। और तू कहता है मेरे बेटे, मैं तुझको वो सामर्थ्य देता हूं जिसको पाने के बाद तेरा जीवन तेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरे को अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे जीवन को इस्तेमाल करूंगा। हाँ मेरे अजीजों, वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ना जाने किस तरीके से वो आपको इस्तेमाल करे, ना जाने कब वो आपके पास आएगा। परमेश्वर में बढ़ते चले। सीने से लगाएगा संकट सब हटाए
ये सब हटाएगा एक माँ की तरह। प्रभु शांति देता है एक माँ की तरह। प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। जो लोग सोचते हैं अपनों ने छोड़ दिया, संसार हमें पूछता नहीं, हमारे रिश्तेदार हमें पूछते नहीं, कौन मुझको पूछेगा, सबने छोड़ दिया। लेकिन आज एक प्रभु है जो नित्य कहता है दुनिया तुझको छोड़ देगी, तेरे अपने करीबी रिश्तेदार तुझको छोड़ देंगे, जिस स्थान पे तू काम करता है तेरे अपने तुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मैं वो ईश्वर हूँ जो तेरे साथ नित्य चलूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को मैं तेरे लिए चौरस करूंगा, वीराने जंगल में भी मैं तेरी ज्योति होऊंगा। जिस समय तू अपने लिए मार्ग को मांगेगा, ओ मैं तुझे मार्ग को दूंगा। तेरे मार्गों में चाहे अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको ज्योति में परिवर्तित कर दूंगा। कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा कभी ना छोड़ेगा कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जीसस, यीशु, तू आज अपने उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, हे मेरे परमेश्वर, वो लोग जो सोचते हैं मेरे भविष्य का क्या होगा, हर एक को माता पिता जो अपने बच्चों को उनके भविष्य को लेते हुए असीम चिंतित है। लेकिन मैं दुआ करता हूँ इस समय तेरी परिवीरता की आत्मा इन लोगों के थरथराते हुए पांव को थाम ले। ओ सामर्थी परमेश्वर, भय की, अनिश्चित भविष्य की, रोगों की हर एक दिक्कत, हर एक समस्या तेरे लोगों से दूर होने पाए। तू वो परमेश्वर है जो सहराओं में भी रास्तों को निकाल देता है। तू वो परमेश्वर है जो समुद्र में भी रास्तों को निकाल देता है। तू वो परमेश्वर है जो अकाल के समय भी खिला देता है। तू वो परमेश्वर है कि जो मुर्दों को भी जिला देता है। तू वो ईश्वर है जो अंतों को भी ज्योति दे देता है। आज तेरी सामर्थ उतर आए, तेरी सामर्थ आज उतर आए। हम हृदय की गहराई के साथ तेरा अभिनंदन करते हैं। वो हम तुझे पुकारते हैं, तू आ और अपनी आत्मा का वो भाग जो तूने बसलेल को दे दिया कि मैं तुझको कारीगरी की सामर्थ देता हूँ, मैं तुझे दुष्टों को लथाड़ने की सामर्थ देता हूँ, मैं तुझको दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ देता हूँ, मैं तुझे शराबों को डांटने की और दूर भगाने की सामर्थ
यीशु तेरी अग्नि और तेरी सामर्थ तेरे लोगों पर उतर आए। वो लोग जो कमजोर है, वो लोग जो जीवन को लेते हुए भयभीत है, वो लोग जो जीवन को लेते हुए हताश है, आज तू उनका मददगार बन, मददगार बन। ओ यीशु जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु। मत हताश होइएगा। कभी ऐसा हो कि समाज विपरीत है, कभी ऐसा हो अपने रिश्तेदार धोखा दे रहे हैं, विपरीत है, कोई खड़ा नहीं है, जीवन का सफर लंबा है, बहुत लंबा है। चले तो चले कैसे? चलते चलते तो पांव में छाले हो गए हैं। आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? पांव से तो रक्त बहता है। ओ आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? मार्गों में तो कांटे फैल चुके हैं। आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? मार्गों में ऊंचे ऊंचे पर्वत खड़े हुए हैं। लेकिन एक पल कहूंगा, इस पल यीशु आपके मार्गों में आपके पांव को अपने हाथों में उठा रहा है। जितने लोग जीवन के मार्गों पर चल नहीं पा रहे, जिनको कांटे चुभते हैं, लेकिन इस समय यीशु मसीह आपके पांव को अपने हाथों पर रख रहा है और आपको चलने का ज्ञान देगा, परिवीण करेगा, बुद्धि देगा। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, मेरे दुख की दवा बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, मेरे दुख की हर दवा बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु, यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु। पिता परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक तेरा आत्मा उड़ेला जाने पाए, क्योंकि जिस प्रकार से वचन में कहा अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेल दूंगा, तुम दर्शन पाओगे, तुम मेरी सामर्थ से भरे जाओगे और तुमको मैं अपना भाग बनाऊंगा। प्रभु यीशु, तेरी प्रजा के लोग आज तू इनको अपनी आत्मा का भाग उपहार कर दे। दुआ करता हूँ, जितने लोग अपने व्यवसाय को लेते हुए, अपनी नौकरियों को लेते हुए चिंतित हैं, तू उनको आशीषित कर, आशीषित हो, आशीषित हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इस समय आशीषित हो, आशीषित हो। प्रभु यीशु, जितने लोग अपने रोगों से परेशान हैं, शरीर में रोग लेके जी रहे हैं, लेकिन तेरे कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। यीशु, उस क्रूस की बात को मैं याद करता हूँ कि जब तेरा लहू बह रहा था, उस समय मेरे और संसार के घाव चंगे हो रहे थे। यीशु, रोगों से मुक्ति दे, रोगों से मुक्ति दे। तू ज्योति है, अपने लोगों को प्रकाश दे। बड़े से लेकर बच्चे तक का हाथ थाम और जीवन में इनके अगुवाई कर, क्योंकि तू वो ईश्वर है जो पथ को दिखाने वाला ईश्वर है। यीशु, तेरे लोग, तेरी प्रजा तेरी सामर्थ को रिसीव कर, आशीष कर इस लोग पर, छोट पर,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष मांग लेता हूँ। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनियो अपने आमीन आमीन।